नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवधायाणं नमो पुलोये तव साहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मो सुमङ्गलम् भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणम् द्योतकं दलितपापतमोभितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादात् बालं वरं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् श्रीमद् मानतुंग आचार्य देव द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र, इसका हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। आज का यह पवित्र दिवस, आज ही के दिन श्री षटखंडागम जी ग्रंथ की रचना हुई थी। जो नमोकार मंत्र हम सभी प्रतिदिन अनेकों अनेकों बार बोलते हैं, इस मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, वह इसी षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। सर्वप्रथम इसे षटखंडागम में लिपिबद्ध किया गया था। तो ऐसा पवित्र दिवस है और आज के दिन आप सभी लोगों ने जिनवाणी की पूजन की होगी, जिनवाणी को व्यवस्थित किया होगा और अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छा किया। पर इससे भी कुछ अधिक हम करें। देखिए, थोड़ी सी कुछ इस संबंध में बात लेकर के अपन विषय को शुरू करेंगे। आचार्य देव ने शास्त्र क्यों लिखे थे? कथा तो सबको पता ही होगी। दर्शन आचार्य जो थे, उन्होंने आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली मुनिराज को, जो उनको सिद्धांत आदि का ज्ञान था, वो सब कुछ उनको सिखाया और फिर बाद में उन मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ लिखा। प्रश्न ये है कि क्यों लिखा, जरूरत क्या पड़ी थी लिखने की? महावीर भगवान को मोक्ष जाने के बाद लगभग 500 वर्ष बीत गए थे, फिर क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि जिनेन्द्र देव की ये जो वाणी है, ये संरक्षित रहे, ये सेफ रहे। अभी हमें याद है, आगे आने वालों को हम कितना बता पाएंगे, वो कितना याद रख पाएंगे, फिर वो आगे आने वालों को कितना बता पाएंगे, वो कितना याद रख पाएंगे। 500 वर्षों में ही ग्राफ कितना गिर गया। तो आचार्य देव की ये दूरदृष्टि, क्या दूरदृष्टि, कि हमें जो कुछ भी आता है उसको लिख दिया जाए, तो क्या होगा कि ये जो जिन देव की वाणी है, प्रत्येक जीवों के कल्याण का जो मार्ग महावीर स्वामी की वाणी में आया है, उसको इस पंचम काल के अंत तक जीवों को ये मार्ग मिलता रहे कि जिनवाणी सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने ये शास्त्र की रचना की थी। उसके बाद तो फिर बहुत शास्त्र लिखे गए। कुंकुद आचार्य देव भी लगभग उसी के थोड़े समय में हुए। उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और फिर तो होते ही गए। प्रश्न ये है कि ग्रंथों की रचना क्यों की थी? जिनवाणी संरक्षित रहे, हमारा भगवान के द्वारा बताया गया जो वीतराग मार्ग है, वीतराग धर्म है, वह सुरक्षित रहे, आगे तक सबको मिले। हमने भी जिन आज श्रुत पंचमी का ये पर्व मनाया, श्रुत अवतरण दिवस, तो हमने किस भावना से मनाया?
आचार्य देव ने जिस भावना से शास्त्र की रचना की थी, क्या हम उनकी उस भावना को थोड़ा भी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या हम इस जिनवाणी को जीवित रख रहे हैं कि हम इस जिनवाणी की हत्या कर रहे हैं? उन्होंने तो जिनवाणी को जीवित रखने के लिए शास्त्र रचना की थी। तो ये अपन लोगों का ये ड्यूटी है कि हम अपना अपना देखें कि हम वास्तव में जिनवाणी को कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि हाँ भैया हमने तो आ, अब पहले तो ये क्या कागज पे होते ना, तो कागज है तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, फट जाएगा, जल जाता है। तो हमने क्या करा, सोने के ऊपर शास्त्र लिखवा दिए, किसी ने दीवारों पर लिखवा दिए कि वो भैया बहुत समय तक सुरक्षित रहेगा। जैसे कहीं कहीं देखते हैं ना अपन, दीवारों पर, मंदिरों में दीवारों पर शास्त्र तत्वार्थ सूत्र लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं ताम्र पत्र पे लिखा होता है, सोने पर लिखा होता है। वो एक तरीका है जिनवाणी को सुरक्षित रखने का कि भैया कागज तो फट जाएंगे, कागज ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, ये चीजें सेफ रहेगी। तो ये तो एक तरीका होगा। पर एक बात आप लोगों को पता है, आज भी रुचि आंटी, इस समय भी दक्षिण भारत में इतने सारे ग्रंथ पूर्व आचार्यों के लिखे हुए रखे हैं जो सिर्फ दर्शन के लिए है। आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस ग्रंथ में क्या लिखा है उसको पढ़ सके। समझना तो दूर की बात है, क्योंकि उस समय जो लिपि चलती थी, जो भाषा चलती थी, उसके जानकार अब बचे ही नहीं है। तो वो आचार्य देव के जो शास्त्र, जो सिर्फ अलमारी में बंद है, जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, जिसको कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ दर्शन ही कर पाता है, आप लोग बताइए क्या वे शास्त्र आज सुरक्षित है? सुरक्षित कब कहलाएंगे? सुरक्षित तो तब कहलाएंगे कि आचार्य देव ने जिस भावना से उस शास्त्र की रचना की थी वो जन जन तक पहुंचे, तो कहलाएगा कि वो शास्त्र जीवित है। नहीं तो वो शास्त्र जीवित नहीं है। तो शास्त्रों को जीवित रखने का पहली बात तो ये है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में शास्त्रों का, जिनवाणी का, जिनदेव के वचनों का प्रचार प्रसार करें, लोगों तक उसको पहुंचाएं। एक बात। दूसरी बात, लोगों को भी उस काबिल बनाए कि वो पढ़ सके, समझ सके, तो ये शास्त्र जीवित रहेंगे। और लोगों से शुरू नहीं करना है, हमको तो अपने से शुरू करना है। आचार्य देव के लिए अपनी थैंक्स गिविंग क्या है? श्रुत पंचमी पूजन करी ना अपन ने, आज सभी लोगों ने की। तो आचार्य देव को हम कैसे थैंक्स गिविंग करेंगे, कैसे उनका उपकार चुकाएंगे? कि उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ो, उसको समझो, उसको आचरण में लाओ, तो हमारी शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगी। अन्यथा साल भर में एक बार अलमारियों में से शास्त्र निकलते हैं, वो भी पैक, खुलते तो है ही नहीं, सजे हुए रहते हैं ना ऊपर से, पैक रहते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं और फिर वापस एक साल के लिए पैक, अब अगले साल। भैया ऐसा नहीं हो, हम सभी शुद्ध पंचमी वास्तव में बनाए। ठीक है, शास्त्रों को संरक्षित करें, शास्त्रों को हम खुद पढ़ेंगे तो शास्त्र संरक्षित रहेंगे। अच्छा, पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो नए शास्त्र छपेंगे ही नहीं। आप लोगों ने देखा है, अब सभी लोगों के मंदिरों में कुछ ऐसी किताबें भी है पुरानी पुरानी, 50 साल, 60 साल, 70 80 साल पुरानी, जिसके कागज बिल्कुल फट गए। अब उनका कुछ मतलब अपन पेज भी पलटो ना तो वो फट जाता है। तो वो किताबें अगर ऐसी ही रहती आज तक तो फिर अपने को कुछ मिल पाता? नहीं। बार बार नया नया छपता है, क्यों छपता है? कि पढ़ने वाले होते हैं, डिमांड होती है, तो नया पब्लिकेशन होता है। अच्छा, पढ़ने वाले ही नहीं होंगे तो नए छपना बंद हो जाएंगे, नए बनना बंद हो जाएंगे। तो ये शास्त्र फिर संरक्षित नहीं रहेगा, ये जीवित नहीं रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि 18,500 वर्षों तक भगवान महावीर स्वामी का ये जियो और जीने दो का संदेश पहुंचे, अंतिम समय तक जीवों को मोक्ष मार्ग मिलता रहे, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हम तक इस जिनवाणी को पहुंचाया, ऐसे हम भी इसको अवधारित करें, जिससे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को ये जिनवाणी व्यवस्थित मिले, सटीक मिले, बिना मिलावट की मिले। इसके लिए जरूरत है हम सब लोग
पढ़े, पढ़ाए, स्वाध्याय करे, पीडीएफ से नहीं, शास्त्रों से। पीडीएफ तो मजबूरी है, पर वास्तव में शास्त्रों से जो आनंद आता है वो पीडीएफ में नहीं आए। चलो, इतनी बात मुझे आपसे शेयर करना थी। आइए अब हम लोग जो है भक्तामृत स्तोत्र का पाठ शुरू करते हैं। आज हमें 22वें नंबर का काव्य पढ़ना है। 21, 20 और 21 नंबर के काव्य में हमने ये देखा था कि भगवान का ज्ञान इतना महान है कि जगत में अन्य हरिहरादि देवों में वैसा पाया ही नहीं जा सकता। हाँ, कहाँ कांच के टुकड़े और कहाँ चमचमाता हुआ हीरा। फिर 21वें काव्य में हमने ये देखा कि अच्छा रहा जिनदेव, अच्छा रहा है भगवान कि आपको देखने से पहले हम अन्य जगत में हरि हरादि देवों को देख करके आ गए। क्यों? कि उनको देख करके आ गए, अब हमको आप में ही संतोष मिला, है ना। दृष्टेषु येषु यदरम हृदयम त्वयि तोष में, आपको देखकर ही हमारे हृदय में संतोष हुआ है। बाकी जगह तो मात्र राग द्वेष के अलावा और कुछ मिला नहीं। हम घाट घाट का पानी पी करके आए हैं, और अब हमने पूरे जमाने को परख लिया, और अब हमारी ये श्रद्धा बनी है क्या कि अब आपके सिवा अन्य कोई भी इस जगत में हमारा ये श्रद्धा नहीं हर पाएगा, इस भव में भी नहीं, और अगर अगले भव होंगे भी ना तो भी नहीं। देखो, बहुत गजब बात लिखी आचार्य ने। भवांतर अकेला नहीं लिखा, भवांतर रेपी, अपी मतलब होता है भी। मतलब आचार्य को तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे ज्यादा भाव बचे ही कहाँ है। अगर अगले भाव होंगे भी तो भी हमारी ये श्रद्धा आपके सिवा और कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आप ही श्रेष्ठ हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 21वें नंबर के काव्य में हमने देखा था। अब देखिए, जब भगवान इतने श्रेष्ठ है तो इतने श्रेष्ठ जीव का अवतरण कहाँ से हुआ, कहाँ से आए भैया भगवान? तो कैसी है वो माता जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया? पढ़ते पर 22वें नंबर का काम। श्रीणाम शतानि शतशो जनयति पुत्रान् नान्यास्तुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिन् प्राच्येयते जनयति स्फुरदन् सुजालम्। वाह, क्या कह रहे हैं? स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्र। हे भगवान, स्त्रीणाम, शना मतलब स्त्रियों के, शतानी सैकड़ों, शतशः सैकड़ों, शत समझते ना, शत, शत शत वंदन, शत मतलब सैकड़ों, शतक, जनयंती जन्म देती है, पुत्रा पुत्रों को। माने इस जगत में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। हाँ, एक स्त्री भी सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे सकती है, पता है आपको? कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, मनुष्यों में तो कैसे हो सकता है? ठीक है, मनुष्य में भी हो जाता है वैसे। मनुष्य में हो सकता है, पता नहीं मुझे। तिर्यंच में तो हो जाता है। सांप होता है ना, सांप, एक सर्पिणी के एक साथ हजारों लाखों बच्चे पैदा होते, एक सर्पिणी के एक साथ हजारों लाखों पैदा होते, उसके हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे बात चल रही है कि जगत में अनेक, सैकड़ों से समझना अनेकों, हजारों, लाखों, असंख्यातों। अकेले मनुष्यों की स्त्रियां ही नहीं है, स्त्रियों में भी तो स्त्रियां होती है। अरे, बकरी है, बिल्ली है, ये सब भी तो स्त्री है, और ये जन्म देती कि नहीं अपने पुत्रों को। तो इस जगत में असंख्यात स्त्रियां हैं जो अनेकों अनेकों करोड़ों करोड़ों पुत्रों को जन्म देती रहती है। पर पर नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता, क्या बात है। पर नहीं, ना अन्य, नहीं दूसरा। ठीक है, नान्या, न अन्य, कोई दूसरा नहीं। सुतम, सुतम मतलब आप समान पुत्र, त्वदुपम आप जैसा, त्वद उपम
जननी जन्म देने वाली, प्रसूता जच्चा स्त्री। ठीक है, समझो क्या बोल रहे हैं। हे जिनेन्द्र देव, अभी देखो समझना, स्तुति किसकी चल रही है? जिनेन्द्र देव की उनकी माता जी की? आदिनाथ भगवान की माता मरु देवी की? किसकी स्तुति कर रहे हैं आचार्य देव? हाँ, अरे वो मरु देवी की भी अगर स्तुति हो रही है ना, तो वो आदिनाथ भगवान की वजह से हो रही है। आज नाथिराय और मरु देवी को याद किया जाता है, तो आदिनाथ भगवान की वजह से याद किया जाता है। तो जगत में तो करोड़ों स्त्रियां करोड़ों पुत्रों को जन्म दे रही है, किसको ध्यान है? अरे भाई, जगत की तो छोड़ो, भारत में ही। हाँ, आप देखना सेंसस वगैरह में इसमें आ जाता है ना गूगल पे, हर सेकंड बच्चे जन्म लेते, दुनिया में हर सेकंड बच्चों का जन्म हो रहा है। जन्म लेते रहते, जीते, स्टेशन पे जन्म लेते, कोई अस्पताल में लेते हैं, कोई घर में लेते हैं, कोई झोपड़ी में लेते हैं, कोई महलों में लेते हैं। पर सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां, सैकड़ों सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। पर हे भगवान, आपको, आपके जैसे पुत्र को जन्म देने वाली प्रसूता और कोई दूसरी नहीं है। वो तो वही हो सकती है। बहुत मार्मिक है। आपके जैसा पुत्र और आपके जैसे पुत्र को पाने वाली आप ही के जैसी माँ, माने सारी माताएं एक तरफ और माता मरु देवी एक तरफ, सारी माताएं एक तरफ और माता त्रिशला एक तरफ। अब सब लगा, सारी माताएं एक तरफ और माता शिवा देवी एक तरफ। कौन है शिवा देवी? नेमिनाथ भगवान की माता जी। ठीक है, देख लेना बाकी सब। तो भैया क्या ऐसी क्या खासियत है उन माताओं में? वो भी स्त्री है, बाकी सब भी स्त्रियां हैं। कुछ डिफरेंस है क्या? कि भैया जिनके गर्भ में तीन लोग के नाच आने वाले हैं, वो स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। क्या बोल रहे हैं? तीर्थंकर बालक जिस माता के उदर में आने वाले हैं ना, जिस माँ के गर्भ में आने वाले हैं, वो स्त्री पुण्यशाली स्त्री है। उस स्त्री की जगत की अन्य स्त्रियों से क्या तुलना? हो तीर्थंकर की माता नियम से दो तीन भाव में मोक्ष जाती है, नियम से। बहुत सारी बातें बताने की है, इसमें करेंगे अपन। एक शब्द आया प्रसूति, प्रसूता लिखा ना, प्रसूता। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन में लिखा स्त्री, लिखा ना स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। दूसरी लाइन में स्त्री नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि आप जैसी माँ के जैसी स्त्री और कोई दूसरी नहीं है। दूसरी लाइन में क्या शब्द यूज किया आचार्य ने? प्रसूता। जननी प्रसूता है ना, जच्चा स्त्री प्रसूता, प्रसूता मतलब समझते ना, जिसने हाल ही में बालक को जन्म दिया है। राइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता नहीं भाई, जो भी बोलते हैं। बाकी प्रसूता से सब लोग समझते हैं जिन्होंने हाल ही में। अब देखो, स्त्री और प्रसूता में क्या अंतर है, सुनिएगा। जगत के माने जितनी स्त्रियां है, वे सारी स्त्री तो अनेकों बार होगी जाती है और अनेकों बार बालकों को जन्म भी देती है। पर तीर्थंकर जैसे प्रसूता होता है ना, प्रसूता, प्रसूता जो स्त्री है उसको भोगा नहीं जाता। जो प्रसूता स्त्री है उसे भोगा नहीं जाता, माने वो अभोग्य है। तीर्थंकर की माता, वे सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही, एक ही बालक को जन्म देती है। तीर्थंकर की कोई भाई बहन नहीं होते। ये अंतर है प्रसूता और स्त्री में, अंतर है, समझ रहे हो? प्रसूता जैसे प्रसूता स्त्री होती है ना, उसको भोगा नहीं जाता। ऐसे बाकी सामान्य स्त्रियां जो है, स्त्री शब्द से भैया कि उसको तो अनेकों बार भोगा जाता है, पर प्रसूता को नहीं भोगा जाता। ऐसे ही तीर्थंकर बालक जो है, वे जिस माँ के गर्भ से प्रकट हुए हैं, उस माता को बार बार नहीं भोगा जाता। अने उनके बार बार ऐसे विषय भोग नहीं होते। जीवन में बस एक बार होता है जिनसे तीर्थंकर जैसे वीर जन्म लेते हैं। हाँ, मैटरनिटी। हाँ ठीक है, समझ गया। क्या बोल रहे हैं?
सैकड़ों स्त्रियां जगत में सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, पर आपको जन्म देने वाली उस प्रसूता के समान, उस माता के समान और कोई दूसरा नहीं जो आप जैसे पुत्र को जन्म। एक बात जो मैंने आपको स्त्री और प्रसूता तो एक में बताई, और एक बात देखिए, पहले लाइन में लिखा है पुत्र, दूसरी लाइन में लिखा है सुत। सुत लिखा है ना, नान्या सुतम, आपके जैसा सुत। तो पुत्र और सुत सामान्य से अर्थ देखेंगे तो सेम है, दोनों का ही अर्थ पुत्र है, पर सुत अलग होता है, पुत्र अलग होता है। सुनिए, सुन रहे हो भैया सब लोग? हाँ, पुत्र तो वो होते हैं, देखो क्या है, जो, हाँ, पुत्र, पुत्र है ना, पुत्र तो है संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन, भैया ये पुत्र है, ये माता है, ये पिता है, ये संज्ञा है। पर सुत, सुत संज्ञा नहीं है, सुत विशेषण है। विशेषण मतलब समझते? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषता। हर कोई पुत्र सुत नहीं होता, हर कोई पुत्र सुत नहीं होता। आप लोगों ने एक शब्द सुना है, सपूत, कपूत। हाँ, तो सुना है कि नहीं आप लोगों ने? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे भैया, जब अपना बच्चा चारों हाथ पैर होशियार है, अपन क्यों कमाई धमाई करे, वही कर लेगा। और जब अपना बच्चा है ही नालायक, कपूत है, तो अपना कमाया भी सब उड़ा देगा, अपन क्यों कमाए। उसका अर्थ तो ऐसा है, माने पुत्र जो है, पुत्र तो सपूत और कपूत दोनों होते हैं, पर ये जो सुत, सुत है, सुत मतलब विशेषण, महान पुत्र, ऐसा कल्याणकारी पुत्र, तीनों जगत के लिए जो कल्याण करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, वो पुत्र है सुत। अंतर समझ में आया क्या, क्या बताया? पुत्र और सुत में डिफरेंस। पुत्र तो जगत में सभी सैकड़ों है, तो सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे रही, पर वो सैकड़ों पुत्र एक तरफ और आपका सुत एक तरफ। ठीक है, पुत्र ही है, पर कैसे है वो पुत्र, कैसे है वो पुत्र? सर्व गुण संपन्न है वो पुत्र, उसका नाम है सुत। अरे क्या क्या गजब गजब के गुण होते तीर्थंकर बालक। एक बात तो हमने की थी थोड़े समय पहले, आपको ध्यान हो शायद, तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, याद आई क्या? अक्टूबर की क्लास में की थी क्या? तीर्थंकर बालक का, देखो, तीर्थंकर बालक का जन्म, सुत बोल रहे हो, सुत मतलब जिसमें बहुत विशेष गुण है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है, वो है सुत। तो क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है? ये बहुत सारी भाई, जन्म से तीन ज्ञान के धारी है, कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, और एक बात मैंने और अभी सुनी है, मतलब मुझे उसका कंफर्म नहीं है, कंफर्म भी मिल जाएगा, फिर भी सुना है अभी आज ही, कि तीर्थंकर बालक गर्भ में भी पद्मासन में विराजते हैं, गर्भ में भी पद्मासन में विराजते हैं। आपने भी सुना है क्या? किसी ने सुना है? अच्छा, ठीक है। और एक और बात, जब उनका जन्माभिषेक होता है ना, तो सभी को पता है कथा तो, कि भैया इनका जन्म हुआ, और फिर उसी दिन, जिस दिन जन्म हुआ, उस ही दिवस सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी, पूरा उनका इंद्रों की मंडली आती है ऐरावत पर, और वो तीर्थंकर बालक को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? नभन कराने के लिए सुमेरु पर। कौन तीर्थंकर बालक? वो सुत। कौन सुत? हाल का जन्मा, अभी जन्म हुआ है, 2 3 4 साल का नहीं हो गया, आज जन्म लिया उस बालक। तो अब आप उनका सहनन देखो, उनकी वीरता, उनका बल देखो क्या गजब का है। आज का जन्मा बालक पद्मासन में विराज रहा है सुमेरु पर्वत की पांडु शिला पर। अपने जैसा नहीं है बच्चे गुड़क जाए, गुड़कते नहीं है, समझ में आया? और 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक हो रहा है, जल से।
आया तो था, अरे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। वो शीरो शीरो दधती आया था ना, क्षीर सागर का। हाँ फिर, क्षीर सागर का खारा पानी, नहीं, क्षीर सागर का नहीं, कालो नदी का खारा पानी पीना चाहे कौन तुम्हार, उसमें आई थी ये बात। चलो फिर भी बता देते हैं आगे ये बात तो 1008 कलशों से उन तीर्थंकर बालक का अभिषेक हो रहा है मनोरमा के लिए। कैसे वो कलश छोटे छोटे, अपने मंदिरों में जो होते छोटी छोटी कलश किया, कि भैया क्या बात कर रहे हो, 8 योजन गहरे, 4 योजन चौड़े, और 2 योजन का मुख, इतने बड़े एक एक कलश। योजन मतलब समझो 12 किलोमीटर का एक योजन। तो अब अनुमान लगाओ, इतना बड़ा कलश, कितना बड़ा कलश, कि 12 × 8, 96, 96 किलोमीटर गहरा, और 48 किलोमीटर चौड़ा, और 24 किलोमीटर चौड़ा का मुख। इतने बड़े बड़े 1008 कलश। और मजाल कि वो बालक हिल भी जाए। ये है सुत। अब समझ में आया सुत का मतलब, पुत्र और सुत में अंतर। नान्या सुतम, अरे आपके समान और कोई दूसरा क्या हो। अभी ये तीर्थंकर बने नहीं है, अभी तो जन्म ही हुआ है। अरे अभी तीर्थंकर थोड़ी बने, अभी तो गृहस्थ है। गृहस्थ के बालक है, छोटे से आज जन्म लिया है उन्होंने। अब सोचो, ऐसे वीर, महावीर बालक को जन्म देने वाली माँ, एक तरफ वो, और एक तरफ जगत की सैकड़ों स्त्रियां। क्या बात, धन्य है प्रभु, वो माता धन्य है जिसके उदर, जिसने आपको जन्म दिया। आपको जन्म देकर वो माता भी धन्य हो गई। आपको जन्म देकर के, आप जैसे पवित्र जीव को जन्म दे करके वो माता भी धन्य हो गई। वो जो माता है ना, वो माता ने अपने अनादि काल का जो जीवन यात्रा चल रही है, वो आखिरी गर्भ धारण किया है उस माँ ने। अब वो माँ, वो जीव अब कभी गर्भ धारण नहीं करेगा, कभी गर्भ धारण नहीं करेगा। यहाँ से स्वर्ग और फिर नीचे आके मोक्ष। कभी वो जीव, मतलब जो त्रिशला माता है ना, अब वो कभी स्त्री पर्याय में नहीं आने वाली है। माता मरु देवी का जीव, वो कभी स्त्री पर्याय में नहीं आने, धन्य है वो। आ रही क्या बात समझ में। नान्या सुतम त्वदुपम, आपके जैसा सुत को जन्म देने वाली ऐसी जच्चा स्त्री और भी दूसरी नहीं हो सकती। बहुत सारी बातें हैं, आगे क्या है इसमें? हाँ, उदाहरण, आगे सुनो, और आपको खासियत बताता हूँ। जो तीर्थंकर की माता होती है ना, उनके किसी प्रकार की, ये प्रसव के दौरान, गर्भकाल के दौरान अथवा प्रसव के दौरान, किसी प्रकार की कोई अशुचिता, अशुद्धि नहीं होती। ये खासियत है। बाकी जगत में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, उनमें ये बात नहीं है। अभी मैं वो पढ़ रहा था, एक ग्रंथ है, उसमें बता रहे थे कि गर्भ के समय क्या स्थिति बनती है। गर्भ में जो बालक होता है, वो बालक गर्भ में कैसे डेवलपमेंट होता है, ग्रंथ है अपना जैन, उसी में लिखा था। तो उसमें बता रहे थे कि वो जो बालक है, वो अपनी माता ही जो पहले तो जिस जगह वो रहता है, गर्भाशय, वो गर्भाशय के पास में ही क्या क्या होता है, अमाशय होता है, और बहुत मतलब बहुत सारी चीजें होती है, मतलब वही वो है। और बाकी बाकी दूसरी जगह भी वही है। जो भोजन जो कर रही है माता, वो भी सब वहीं जा करके कर रहा है। तो वही माता का झूठा, माता की लार, कड़वा, खारा, चरपरा जैसा भोजन मिलता है, वो गर्भ का बालक उस भोजन को कर करके अपनी ग्रोथ करता है। वो जो बाद में वो जो नाल बनती ना, एलिम क्या बोलते हैं उसको, वो तो बाद में बनती, वो पहले से नहीं बन जाती, वो तो थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद बनती है।
पर अभी क्या बात चल रही है कि जगत में जो अन्य स्त्रियां हैं उनके गर्भ में तो अशुचिता होती है, उनके गर्भ में तो मल होता है, उनके गर्भ में तो जूठन होती है, उनके गर्भ में तो रक्त होता है और अनेकों अनेकों चीजें होती है। और धन्य है आपकी माता, कैसी माता कि उनका गर्भ स्फटिक के समान बिल्कुल स्वच्छ होता है। तीर्थंकर बालक होते हैं ना गर्भ में, वो कोई ऐसे खून से लिपटे हुए बाहर नहीं आते, वे कोई मलिनता लिए लेकर के बाहर नहीं आते। अंदर में बिल्कुल स्फटिक होता है कि स्फटिक एकदम निर्मल स्वच्छ, ऐसा माता का गर्भ हो जाता है। स्वर्ग से देवियां आकर के उनके गर्भ की शुद्धि करती है। देखे होंगे आपने पंचकल्याणक में दृश्य, स्वर्ग से देवियां आकर के, है माने स्वर्ग की देवियां उस माता की सेवा में जुट जाती है। किन के आने से? तीर्थंकर के आने। क्या गजब पुण्य लेकर के आते हैं। ये महापुण्यशाली जीव है तीर्थंकर। माने वास्तव में जगत में इनके समान और कोई पुण्यशाली जीव नहीं हो। तीनों लोगों के जो स्वामी होने वाले हैं, क्या गजब का पुण्य है। समझ में आए? तो ऐसा गर्भ भी वो माँ का पवित्र रहता है, अपवित्र नहीं रहता। ये बात है उसकी। ठीक है। तो क्या दो बातें बताई आप, एक तो वो माता प्रसव के दौरान भी कोई अशुचिता नहीं होती, दूसरा गर्भ में भी उनके किसी प्रकार की कोई अशुचिता नहीं होती, स्फटिक के दौरान स्फटिक के समान बिल्कुल स्वच्छ हो। ठीक है। अब आगे देखो भैया, तो ये तीर्थंकर आ गए गर्भ में तो उसमें क्या बड़ी बात है कि तीर्थंकर कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? तुमको पता नहीं है, सुनो तीर्थंकर किसको बोलते हैं। असंख्यातो, सुनना भैया, असंख्यातो मिथ्या दृष्टि जीव मिलकर के जितनी प्रभावना करेंगे ना, उससे ज्यादा एक चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है, करता है। क्या बोला? समझ में आया? असंख्यातो मिथ्या दृष्टि मिलकर के जो प्रभावना नहीं कर सकते, एक अविरत सम्यक दृष्टि जीव करता है उतनी प्रभाव। और सुनो, असंख्यातो चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक मिलकर जितनी प्रभावना ना करे, उससे अधिक एक व्रति पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक प्रभावना कर सकता करता है। और आगे चलो, असंख्यातो, असंख्यातो, असंख्यातो तो कहने की बात है, पंचम गुण स्थान वो भी हो जाते, सोचो नहीं होते शायद, असंख्यात तो नहीं होते पंचम गुण स्थान। पर कहने की बात ऐसी है कि अनेकों 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 पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जितनी प्रभावना नहीं कर सके, उतनी प्रभावना एक छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज करते हैं। तो छठे गुण स्थानवर्ती अनेकों अनेकों मुनिराज जितनी प्रभावना ना कर सके, उतनी प्रभावना सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज से होती है। जबकि सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज प्रवचन नहीं दे रहे, वो तो शुद्धोपयोग है ना, आत्मलीनता है उनके, तो प्रवचन नहीं है, विहार नहीं है, कुछ नहीं है, उनसे प्रभाव नहीं। उदाहरण चाहिए? उदाहरण, यशोधर मुनिराज। यशोधर मुनिराज ने क्या प्रभावना की? उनके निमित्त से राजा श्रेणिक को सम्यक दर्शन हो गया, तीर्थंकर होंगे आगे। तो उन्होंने कितने प्रवचन दिए थे? यशोधर मुनिराज ने भी प्रवचन सभा लगाई थी क्या? अरे उनका मौन ही प्रभाव न कर गया, उनकी समता ही प्रभाव न कर गई। अब आगे चलो, इतने मुनिराज मिलकर के जितनी प्रभावना नहीं करे, उससे अधिक एक केवली भगवान प्रभावना करते हैं। और अनेकों अनेकों केवली भगवान मिलकर के जितनी प्रभावना करे, उनके निमित्त से उतनी प्रभावना हो, उससे अधिक, उससे अधिक एक तीर्थंकर प्रभावना करता है। तो भैया केवली भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? सुनो, समय शिखर जी गए आप लोग? समय शिखर जी में पार्श्वनाथ भगवान की टोक, और उस पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर अपन बुद्ध भी कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष, इतने इतने बुद्ध।
तो करोड़ों करोड़ों केवली हो गए, पर उन केवलियों के माध्यम से आज धर्म प्रभावना नहीं हो रही। धर्म प्रभावना अगर तभी चल रही है तो तीर्थंकर के माध्यम से चल रही है। अरे रामचंद्र जी का मोक्ष हो गया, हनुमान जी का मोक्ष हो गया, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, हाँ, कितने सारे हैं ना निर्वाण कांड में, सबका मोक्ष हो गया। पर शासन तो महावीर भगवान, मंदिर मंदिर में प्रतिमा तो महावीर भगवान, प्रतिमा तो तीर्थंकर की। आप समझ रहे, आज तीर्थंकर नहीं है तो भी उनकी प्रतिमा ही जीवों के कल्याण में निमित्त बन रही है। आज तीर्थंकर नहीं है तो उनकी वाणी तीर्थंकर के जैसा उपकार कर रही है। क्या बोला, आने वाले हजारों वर्षों तक इन्हीं तीर्थंकर के के द्वारा बताए गए वीतराग धर्म और उससे अनेकों अनेकों जीव मुक्त मोक्ष मार्ग को पाएंगे। इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार। जिन देव तो नहीं है, पर माँ के समान उपकार करने वाले ये शास्त्र, ये ही आधार है। दो माताओं की बात हो गई, एक तो तीर्थंकर की माता और एक जिनवाणी की माता। जिनवाणी माता पूरे जगत की माता है, और तीर्थंकर की माता कि वो भी, तीर्थंकर की माता को भी बोलते भी जगत जननी। सुना तो, जगत जननी क्यों जगत जननी, कि इन्होंने जिस बालक को जन्म दिया है ना, ये पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। इन बालक से पूरा जगत सुखी होने का रास्ता देखेगा, इसलिए पूरे जगत को सुख का मार्ग दिखाने वाले बालक को जन्म देने वाली इन जैसी माँ, इन जैसी स्त्री के अलावा और कोई नहीं। आपको पता है जिनवाणी को माता क्यों बोलते हैं? जिनवाणी को माता क्यों बोलते हैं? कुछ कुछ और बोल सकते थे, मौसी बोल सकते थे, चाची बोल सकते थे, माता क्यों बोलते हैं? सोचा है कभी? रोज बोलते हैं ना जिनवाणी माता जय, तो माता क्यों बोलते हैं? क्यों? यहाँ बात आई ना, माता जन्म देती है, जन्म देने वाली को माता बोलते हैं, बराबर। तो जिनवाणी माता भी जन्म देती है, गाय को जन्म देती है, रत्नत्रय को जन्म देती है, वीतरागता को जन्म देती है। अरे इनसे ही तो अपने को सारी बातें मिलती है। हमारे लिए तो यही मम्मा है ना, यही माता है ना। अरे जैसे जगत में बालक अपनी माँ से सीखता है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो साधक चल रहा है, उसके लिए तो ये शास्त्र ही गाइडेंस है, माता है। इसलिए बोलते हैं जिनवाणी को माता। ठीक है, आगे चलो भाई, आप क्या बोल रहे हैं? सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मि, प्राचे दिग्जनयति स्फुरदर्शिता। माने सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र, दधति भानि, बस यहाँ तक देखो, सहस्र रश्मि नेक्स्ट लाइन में आएगा। सर्वा दिशो, सर्व मतलब सर्व, दिशा माने दिशा। कितनी दिशाएं होती है, बोलो जल्दी। चार कि छह कि आठ कि 10? 10 दिशा होती है, 10। कि भैया 10 क्यों होते हैं, मतलब चार सुनिए, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कि नहीं, पूरब और पश्चिम के बीच में, पूरब और उत्तर के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, दक्षिण और पूरब के बीच में, चार कोण होते हैं ना। और भैया तो आठ ही हुई, कि एक ऊपर, नीचे, 10 दिशा। ठीक है, अब यहाँ क्या बात चल रही है कि चारों ही दिशाओं में, क्या ऐसा समझे सभी, और सर्व दिशाएं दधती, दधती माने धारण करती है, भानी माने नक्षत्रों को। भानु मतलब होता है सूर्य, भानु भानु, भानु मतलब होता है सूर्य, और भानी मतलब होता है नक्षत्र। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र क्या होता है भैया, तो नहीं पता, बस इतना सुना है, हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं,
तो बताओ तो सही, नक्षत्र होते क्या है जो ठीक नहीं चल रहे तुम्हारे, अभी हम ठीक कर देते हैं। बोलो, नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। तारों का जो समूह है उसको बोलते हैं नक्षत्र। ठीक है, तारों का समूह, अनेकों अनेकों तारों का समूह। अब क्या बोल रहे हैं कि भैया अभी देखना, आकाश में जाकर के रात में देखो तो क्या है, चारों ओर तारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो भैया तारे तो चारों ही दिशाओं में होते हैं, चारों ही दिशाएं इन नक्षत्रों को धारण करती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। परंतु सहस्त्र रश्मि, सहस्त्र रश्मि मतलब, सहस्त्र मतलब हजार, रश्मि माने किरण, हजारों किरणों को धारण करने वाला वो सूर्य। प्राचे, प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा, एव मतलब ही, ऐसे उस सूर्य को पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। नक्षत्र तो सभी और दिख जाएंगे, पर जो सूर्य है ना, सूर्य, उस सूर्य को प्रकट करने वाली तो सिर्फ एक पूर्व दिशा है। तो सूर्य हुए तीर्थंकर देव, और वो पूर्व दिशा हुई माता, और बाकी की दिशाएं हुई वो श्रीराम शतानी, बाकी की दिशाएं श्रीराम शतानी, और शतशो जनयंती पुत्रान, वो हुए नक्षत्र। आया एग्जाम्पल सेट समझ में कि भाई चारों दिशाओं में अनेकों अनेकों तारे टिमटिमाते रहते हैं। ऐसे ही जगत में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे देती है, परंतु आपके समान, कैसा, सूर्य के समान, सूर्य को प्रकट करने वाली पूर्व दिशा ही है। ऐसे ही आपके समान बालक को जन्म देने वाली तो आपकी ही माता है, और कोई जगत में दूसरी नहीं, सूर्य दिशा। देखो भगवान की लिए क्या यूज करा, सूर्य। अभी अपन पिछले भी बहुत सारे काव्य पढ़ करके आए। सूर्य, सूर्य भगवान को सूर्य की उपमा देते, क्यों उपमा देते सूर्य की? तो आप लोग बता सकते हो भाई, बहुत सारी बार आ चुका है। भगवान को सूर्य की उपमा क्यों देते हैं? हाँ, अरे ऐसा मत करो भैया, अभी 22 का हुए फिर पहले नंबर से शुरू करना पड़ेगा ऐसे। बोलो। अच्छा, सूर्य आता है तो क्या चला जाता है? अंधकार, अंधकार चला जाता है ना। ऐसे ही जिनेन्द्र देव के निमित्त से यहाँ मिथ्यात्व रूपी जो अंधकार है वो चला जाता है। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, अपापर भास, भानुसी बखान, ये जिनेन्द्र देव की वाणी। जैसे जिनेन्द्र देव सूर्य के समान। ठीक है भैया, आप बोलोगे तो नहीं आप लोग? सूर्य, और फुरत अंशु जालम, फुरत मतलब फुरायमान, अंशु माने किरण, जालम मतलब उसका समूह, किरणों का जाल। वो सूर्य होता है ना, किरणों का समूह, किरणों का जाल लिए हुए कैसा पूर्व दिशा से प्रकट होता है। वास्तव में पूर्व दिशा के अलावा और कोई सी दिशा में सामर्थ्य नहीं है जो ऐसे सूर्य को प्रकट कर दे। ऐसे ही है जिनेन्द्र देव, आप धन्य, और आपको जन्म देने वाली वो माता। बहुत सारी बातें सीखने की, ये तो अपन ने सिर्फ अर्थ अर्थ देखा। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि वो तीर्थंकर की माता करती क्या होंगी, कि वो तीर्थंकर की माँ बन गई, क्या करती होंगी। अरे आप लोगों को भी तीर्थंकर की माँ बनना है कि नहीं बनना? मैं जब छोटा था ना, सच्ची बता रहा हूँ, मैं जब बहुत छोटा था, तब तीन पता नहीं कितने साल का था, तो इतना तो पता था, पंच कल्याणक वगैरह में देखते थे कि 16 सपने आए। तो तीर्थंकर, जो भी तीर्थंकर होते बनने वाले, उनकी मम्मी को 16 सपने आते रात में। तो मैं जब बहुत छोटा था, तो मैं मेरी मम्मी से पूछता था कि मम्मी आपने भी देखे थे क्या 16 सपने? तो मैं भी तीर्थंकर बन जाऊंगा।
फिर पता चला कि इस काल में तीर्थंकर नहीं बनते, और फिर वो सारी बात जो है। तो अभी समझने की बात यह है कि इस काव्य से हम लोग भी एक प्रेरणा ले कि हम भी तीर्थंकर के समान ही माता बन, तीर्थंकर की माता के समान हम भी व्यक्ति माता बने। कि भैया कैसी थी तीर्थंकर की माता, कैसी थी तीर्थंकर, कि भैया तीर्थंकर की माता की तो बाद में बात करेंगे। अभी हम कुंद कुंद आचार्य देव की माता के बारे में बताते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव की माता थी ना, पता है आपको? उनके जीवन की है बहुत सारी घटनाएं, और एक स्तोत्र भी है जिसमें वो उनके वो बालक कुंद कुंद को लोरी सुनाती थी। क्या लोरी सुनाती थी? नहीं पता? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, नहीं सुनी आप लोगों ने? स्तोत्र है, एक पूरा स्तोत्र है। ठीक है, मैं आपको उसका शॉर्ट में बताता हूँ कि जो वो आचार्य कुंद कुंद देव की माता जी थी, वे अपने उस नन्हे से बालक को लोरिया सुनाती थी। क्या लोरिया सुनाती थी? तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जानहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। माता ये सुनाती थी बच्चे को क्या, कि भैया तू भगवान बनना। अब वास्तव में अपन लोग ये सोचो कि अपन वो तीर्थंकर की माता की तो बहुत महिमा कर रहे हैं, वास्तव में हमारे अंदर भी ऐसा भाव है कि नहीं है कि हमारा बालक भगवान बन जाए? हाँ, भगवान को जन्म देने वाली है इसी को तीर्थंकर है। माने पिछले भवों में, अनेकों भवों में उस जीव ने ये भावना भाई होगी कि तीर्थंकर की माता होना भी कोई सामान्य पुण्य की बात नहीं है, महापुण्य। और उस महापुण्य को बांधने के लिए अति विशुद्धता की आवश्यकता है, बहुत विशुद्धि चाहिए। सामान्य जीवों के ऐसा पुण्य नहीं बंधता। प्रत्येक माता के लिए ये बात है क्या? अरे इंजीनियर डॉक्टर तो हर कोई अपने बच्चों को बनाना चाहता है, और बच्चे अपने उदय प्रमाण बन भी जाते हैं, अपन नहीं भी चाहे तो भी बन जाएंगे। दम क्या है उसमें? बच्चा अपना भाग्य लेके आता है कि नहीं आता? माता पिता चाहते, बच्चा कुछ और बन जाता है। माता पिता कुछ और चाहते, बच्चा कुछ, तो वो तो बच्चा अपना भाग्य लेके आता है। और अगर चाहते ही हो तो ये चाहो कि हमारा पुत्र जो हो ये भगवान बने, हम इसकी अंतिम माता हो। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि माँ, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि तुम मेरी अंतिम माँ होंगी। अब आज के बाद मैं किसी माँ को रुलाऊंगा नहीं, आज के बाद किसी माँ के गर्भ में नहीं। ये कॉन्फिडेंस, माने हमारे लिए ये ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें, भगवान बनने के संस्कार। तीर्थंकर की माता अपने बालक को भगवान बनने के संस्कार देती है, आचार्य कुंकुम देव की माता उनको भगवान बनने के संस्कार दे रही है। तो भैया आप क्या चाहते हो, हमारा बच्चा उन्नति नहीं करे लौकिक क्षेत्र में? ये उन्नति है क्या? उन्नति किसको बोलते पहले ये बताओ? जिसमें अपनी आत्मा का पतन हो, उसका नाम उन्नति है क्या? जहां पर संश्लेषता बढ़े, जहां आकुलता बढ़े, जहां मोहरा द्वेष बढ़े, उसका नाम उन्नति है। कि जहां समता बढ़े उसका नाम उन्नति है। जहां अच्छे संस्कार हो उसका नाम उन्नति है। जहां अच्छे मैनर्स हो उसका नाम उन्नति है। अभी ये अपने को सोचना, मैंने हमको बाहर की चकाचौंध उन्नति दिखती है, वो दिखती है सक्सेस। हमको ये सक्सेस नहीं दिखती कि हमारा बच्चा बाकी के सैकड़ों बच्चों से अलग है। बाकी के सैकड़ों बच्चे गालियां देते और हमारा बच्चा गालियां नहीं देता। तो बताओ कौन सक्सेसफुल है? कौन सक्सेसफुल? अपनी भी ड्यूटी है ना ये, हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। एक अच्छा कोट आप लोगों ने सबने सुना होगा, संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है। बच्चों को सुविधाएं नहीं, संस्कार दीजिए। अपन लोगों के लिए सच में बहुत जरूरी है, सभी लोगों के लिए।
माता पिता बच्चों को सिर्फ सुविधाएं दे देते हैं, और वे तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र अपना भाग्य लेकर के आया है, तो वो सुविधाएं खुद से जुटा लेगा। और भाग्य नहीं भी लेके आए, तुम उसके नाम पे सब कर भी दोगे ना, वो सब उड़ा देगा। तो अगर देना ही चाहते हो तो बच्चों को संस्कार दो, अच्छे मैनर्स दो। ठीक है, ये सीखो उनसे, तीर्थंकर की माता से ये सीखो। अब ये तो मैंने कितनी बेसिक बात बताई आपको। हाँ, माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। सबसे ज्यादा संबंध अगर बालक का किसी से होता है तो माँ से होता है। होता है कि नहीं होता? पिताजी से भी नहीं होता उतना, भाई बहन से तो और कम होता है। माँ से तो जिससे जितना भी होगा उससे +9 होगा, माँ से +9 महीने। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। ठीक है, अब एक और आगे की बात बोलता हूँ पढ़ करके, इसके आगे सुनो। कभी माँ बनना हो, कुंद कुंद की माँ बनना, तो कौशल की माँ नहीं बनना। क्या बोला मैं, समझ में आया आपको? नहीं आया? सुन रहे हो भैया? जिनके वीडियो बन, मुझे नहीं पता है क्लास में कितनी माता जी और कितने पिताजी है, पर फिर भी जो सुनो, कुंद कुंद की माँ बनो, कुंद कुंद के माता पिता बनो, तो कौशल के नहीं। क्यों भैया, क्या किया था उन्होंने? कि वो सुकौशल की माता अपने पुत्र के मोह में इतनी डूबी हुई थी, इतनी डूबी हुई थी कि वो बालक दीक्षा लेकर चला गया, और उस माँ को वो सुहाया नहीं। अरे मेरा बेटा कैसे चल गया, अरे मेरा बेटा कैसे, इतने संकलेशता में प्राण छोड़े कि अगले भाव में तिर्यंचनी हो गई। और उस फिर तिर्यंचनी हो गई, और द्वेष नहीं, फिर उस बेटे से, वो तो मुनिराज थे ना सुकौशल, फिर उस बालक से, ओहो मुझे इनके प्रति क्यों इतना राग भाव है। और फिर गई, और फिर पूरा शरीर खा लिया। वैराग्य में निमित्त बनो, मोक्ष मार्ग के साधक बनो, बाधक नहीं। मोह अच्छा नहीं, मोह संसार में रोक के रखता है। अपन वो, अरे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, शादी के फेरे साथ, तो उसमें वचन होते हैं, वचन। आप लोग को तो पता ही होंगे, आप लोगों ने तो लिए हैं। वचन होते हैं, तो उसमें याद नहीं है, उसको भी पढ़ लिया करो भैया थोड़ा थोड़ा। तो उसमें है वचन, रुचांति क्या वचन है मालूम है? क्या, दोनों के लिए, पति और पत्नी के लिए, कि अगर ये हमारी पत्नी धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहेगी तो हम इसको हर प्रकार से सहयोग करेंगे, इसको अंतराय नहीं करेंगे। पत्नी के लिए भी है कि ये हमारे होने वाले जो पति है, अगर ये धर्म मार्ग में दान आदि में दीक्षा तक लेना चाहे, तो हम इनके बाधा नहीं बनेंगे। अरे नाम ही है धर्मपति, धर्म पत्नी, तो जो धर्म में सहायक हो वो। अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देना कि वो बच्चा भाव का अभाव कर सके। वास्तव में मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है। बहुत बार इसकी चर्चा अपन कर चुके कि जगत के अनंत जीवों में से कुछ छठे छठाए जीव है, आप और मैं, अपन लोग मनुष्य। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य पर्याय किसी जीव को मिले, और उसके बाद इतना दुर्लभ कि वो जीव आत्म साधना करना चाहे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहे, आत्मोन्नति करना चाहे, और सिर्फ हम हमारे मोह के पीछे उसको पकड़ के खींच दे रहे, तो बताओ हम उसके शुभ चिंतक है क्या? मोह है वो, तो मोह इतना सुंदर है। आचार्य कुंद कुंद देव दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। अब देखो प्रकरण तो ये चल रहा था, पर अब ठीक है चलो। आचार्य कुंद कुंद देव दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, 11 वर्ष का बालक, और वो अपनी मम्मी से, अपने पापा से दीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, मम्मी मुझे दीक्षा लेनी है। तो मम्मी ने तो बचपन से संस्कार दिए ही थे
कि बेटा तुम भगवान बनना, तो माँ क्यों रोकेगी? पर माँ जानती है, माँ बिना परखे नहीं भेजेगी बच्चे को। बहुत सारे उसमें पूरा संवाद, उनके पूरे कॉन्वर्सेशन है। आचार्य कुंद मतलब बालक कुंद कुंद क्या बोल रहे हैं, माता जी क्या बोल रही है, पिताजी क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छा है। आप अवसर मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग उसको पढ़ना। चलो, तो बात ये चल रही थी कि हम भी ये काफी को पढ़ करके क्या हो, तीर्थंकर की माता शिक्षा ले। क्या शिक्षा ले? कि जैसे उन्होंने अपने बालक को, ऐसे बालक को जन्म दिया कि जो बालक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया, जिस बालक के माध्यम से पूरे तीन लोग कल्याण का मार्ग मिल गया। फिर ऐसे हम भी बने, हम भी अपने बालकों में, बच्चियों में, सब में ऐसे संस्कार दें जिससे उनमें भी जिन धर्म प्रवेश पाए, और उनके माध्यम से अनेकों अनेकों जीवों को मोक्ष मार्ग मिल सके। बहुत बड़ा उपकार है। अभी बताया ना, तीर्थंकर से बड़ा उपकारक और कोई नहीं है। बहुत बड़ा काम है। बहुत सच में बहुत बड़ा काम है। ठीक है। और जब अपन बालक को बढ़ाए, अपन भी बढ़े, अपन भी बढ़े भैया। ये वैसा नहीं है कि बच्चे को रसगुल्ले खिला दिए और माँ भूखी रह जाए। अरे ये तो ऐसा है कि बच्चा भी आत्म कल्याण करे और माँ भी करे, पिताजी भी करे। अरे परिवार हो तो देखो, रामचंद्र जी का परिवार, अरे आदिनाथ भगवान का परिवार देखो आप तो। भरत, बाहुबली, 100 पुत्र, नंदा, सुनंदा, धामी, सुंदरी, आह, पूरा परिवार। ठीक है। बड़ा सुंदर। वास्तव में जिन मार्ग इतना गजब का है, इतना आनंद का है, इस मार्ग में कुछ दुख ही नहीं, सिवाय सुख के कुछ है ही नहीं। इसलिए सभी जीव उल्लास से इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ये भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने का फल है। अनेकों लोग चाहते तो है, क्या चाहते हैं कि, मतलब ये मोह ही है। मैं आपको मोह बता रहा हूँ, मोह कि बच्चा हमारा धार्मिक हो, बच्चे हमारे संस्कारवान हो, बच्चे कुसंगतियों से बचे। हर माता पिता चाहते हैं। और बच्चा अगर वैसा हो जाए तो माता पिता को लगता रहे तो ज्यादा हो गया भैया, इतना तो हमको नहीं चाहिए, तो थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। अरे भैया ऐसा नहीं। इसका मतलब आप बच्चे के हितैषी नहीं है। ठीक है भाई। इस प्रकार से अपन ने ये देखी बात कि जगत के अन्य जीव एक तरफ, तीर्थंकर देव एक तरफ, जगत की अन्य माता एक तरफ, तीर्थंकर देव को जन्म देने वाली वह जगत जननी माँ, वो एक। इस प्रकार से आचार्य देव ने किसकी स्तुति करी? किसकी करी? माता जी की कि तीर्थंकर की? तीर्थंकर की ही स्तुति है। ऐसा नहीं है माता जी की स्तुति है। अरे कोई बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति है और अपन उसके मकान की तारीफ करें, तो मकान की तारीफ है कि उसकी खुद की तारीफ है? उसकी खुद की तारीफ है। नहीं समझना है। अरे करोड़पति अपने को क्या करना। चलो, मैं आपके घर पर आऊं और आप भोजन बनाओ और मैं बोलूं बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हो आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना, तो भोजन की तारीफ है कि आपकी तारीफ है? आपकी तारीफ हुई ना। वो भोजन अच्छा किस वजह से हुआ? आपकी वजह से। तो वो तीर्थंकर माँ की माता जी, वो क्यों जगत में इतनी महान है? तीर्थंकर की वजह से। तो माता जी की भी अगर गुणगान हो रहे हैं, तो वो एक तरह से तीर्थंकर का ही गुणगान है। ठीक है। चलिए इसका एक बार अर्थ देखते हैं क्या लिखा है। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, आप जैसे सुत को जन्म देने वाली अन्य जननी नहीं है। नक्षत्रों को धारण करने वाली सभी दिशाएं हैं, पर दैदीप्यमान सहस्त्र किरणों से सूर्यमान सूर्य को प्राची दिशा, प्राची माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा ही जन्म देती। ठीक है। इतना ये सुंदर आचार्य मानतुंग स्वामी की निष्काम भक्ति हम सभी के जीवन में आवे। हम सब में भी जिनेन्द्र देव के प्रति ऐसा सच्चा
समर्पण, सच्ची भक्ति आए, इसी भावना से इस विषय को इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। फर्स्ट स्लाइड एक बार और दिखा दे। ये वाली बोल रहे हैं? बोलिए। सर दो प्रश्न है। जो हाँ आपने जी। बताया कि तीर्थंकर की माता के गर्भ में जो बच्चा आता है वो मतलब उनका औदारिक ही शरीर रहता है ना सर? तीर्थंकर भगवान का शरीर भी औदारिक ही रहता है ना? तीन नाम होता के नहीं, धारक होता होते। नहीं। औदारिक तो वो तो सर, उस मैंने सुना है वो नाखून नहीं बढ़ते, खून उनका सफेद होता है। तो वो डिफरेंस कैसे? परम औदारिक तो वो तीर्थंकर बनेंगे तब हो जाएगा। तो वो एक बराबर। औदारिक, और वो डिलीवरी प्रसूता के समय उनको खून नहीं निकलता वो सब। तो औदारिक शरीर और तीर्थंकर की माता का भी शरीर में डिफरेंस रहेगा, तो ही नहीं ये नहीं, सब तीर्थंकर की उसको माता का तो सामान्य औदारिक शरीर सामान्य सामान्य। रहता है। पर ये जो आप बता रहे, मतलब जो है कि भाई खून सफेद होता है, ये बाल और नाखून तो केवल ज्ञान के बाद की बात है। बाकी तो अच्छा। बढ़ते हो। बाकी हाँ, सहनन होता है शरीर में, हाँ वो अच्छा तो ये होता है, रक्त सफेद होता है। ये जितना है ये तो उनके जन्म का अतिशय है। माने अतिशय वो है। जीव का, हाँ, पुण्य प्रभाव इतना है कि अपने जन्म से ही वो ये सब चीजें साथ लेकर के आते, जन्म का अतिशय हम्म, है। हम्म। और एक दूसरा बात प्रश्न और, सर ये। तीर्थंकर अपनी माता का दूध नहीं पीते, पता है आपको? तीर्थंकर अपनी माता का दूध नहीं पीते। तो भैया फिर वो क्या करते हैं? उनको भूख लगती है तो, अरे भैया स्वर्ग देव उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो वो बचपन से ही उनका सब भोजन पानी कपड़े गहने, यहाँ तक कि उनके फ्रेंड सब स्वर्ग से आते हैं, देव या लोकल लोगों के साथ नहीं खेलते वो। चलो बताइए क्या बोल रहे हैं आप? दूसरा सर ये है कि सामान्य केवली, अरिहंत केवली और सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान, तीनों की धारा केवल ज्ञान की सेम ही रहती है कि अलग अलग बिल्कुल होती बिल्कुल है? सेम। तीनों के ज्ञानावरण कर्म का अभाव हुआ, तो ज्ञानावरण कर्म के अभाव से ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान तो सबका एक समान है। फिर सामान्य केवली और तीर्थंकर में क्या अंतर है? कि सामान्य केवली जो है, उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कर्म नहीं, का उदय नहीं होता, हाँ। तो उनके समोशरण नहीं होगा, नहीं। उनके पांच कल्याणक नहीं होंगे, ये सारी बातें। और सिद्ध भगवान की भाई वो तो मुक्त हो ही गए, उनके उपदेश आदि की हाँ। बात ही नहीं। बाकी केवल ज्ञान सबका एक समान है। और गंधर्व भी नहीं होते ना सर? सामान्य केवली को गंधर्व भी नहीं होते ना? होते हैं? हाँ, गणधर भी नहीं होते, जहाँ तक ध्यान है, अरि तीर्थंकरों के ही होते हैं गणधर, आचार्य होते बाकी। गणधर मतलब तो क्या है कि जो गण माने समूह, परंपरा समूह आगे समूह, लो। सारे में सब है, सभी मुनिराजों में सभी आचार्यों में जो श्रेष्ठ है वे गणधर पद पे होते हैं। तो तीर्थंकरों के इसमें तो इतनी बात है कि गणधर के थ्रू उनकी वाणी समोच्चरण के जीवों तक पहुंचती है, सिस्टम है। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, महावीर भगवान से निकलकर गुरु गौतम गोविंद। के थ्रू करके जीवों के थ्रू जीवों तक आती है। बाकी सामान्य केवली के इसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें तो मतलब जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि उनकी गंधकुटी होती है, समोच्चरण भी नहीं होता है, गंधकुटी होती है, सभा गंधकोटि। लगती है। हाँ, और उनका उपदेश होता है। जीवों के जो प्रश्न होते हैं वो जीव मोक्ष मार्ग संबंधी प्रश्न पूछते हैं, उनका समाधान मिलता है। वहां गणधर की ऐसे कोई व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, यस। चलिए। धन्यवाद। हे जनवाणी भांति तो निज बोधन रहे, जो तेरी शरणा है तो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोक। अश्वत्थ पंचमी के अवसर पे आप लोग जो आपसे बने, जिनवाणी की सेवा आदि, उसकी कुछ विचार करना।
अगर प्रतिज्ञा पूर्वक नियम पूर्वक स्वाध्याय करे तो श्रेष्ठ है। और नहीं बने, मैं बिल्कुल सबसे कम से कम बता रहा हूँ, कुछ भी अपने से नहीं बने, कम से कम हम इतना करें कि मंदिर में जो शास्त्र रखे रहते हैं उनको बिगाड़े नहीं, उनको व्यवस्थित रखे। पढ़ रहे हो, कवर निकल रहा हो, अपन इतना ही कर दे, कवर चढ़ा दे। कवर भी नहीं चढ़ा पाते तो संभाल करके रखते, और इतना भी नहीं हो रहा है। और सबसे आखिरी बात, जहां से उठाए व्यवस्थित वहीं पर रख दे, तो भी बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। देखिए, किताबों में, पूजन की पुस्तकों में चावल वगैरह ना बिखरे पड़े रहे, सारे चावल निकल जाए, पानी नहीं धुल जाए, कई बार जल वगैरह धुल जाता है, अगर धुल जाए तो उसको ऐसे ही ना रखे, धूप में रखे, सुखा करके। इतना विवेक अपन सब लोग रखे तो वास्तव में दिनवाणी की अपन कुछ सेवा कर पाएंगे शायद। जय बोलिए द्वारकामयी दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय।